प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत में आशीषित करे। आज हम देखेंगे क्या बच्चों के बिगड़ने के कारण माँ बाप हैं या बच्चों का अच्छा निकलने के कारण माँ बाप हैं। पहले ये देखते हैं कि बच्चों के अच्छे निकलने के कारण माँ बाप क्यों हैं करके। जब माँ बाप बच्चों को अच्छा शिक्षा देते हैं तब बच्चों का जो फ्यूचर है वो अच्छा हो जाता है, साथ में बच्चों का नेचर भी अच्छा हो जाता है। नीति वचन का किताब अध्याय 22 का 6वां पद में परमेश्वर का वचन कहता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। हमें अपने बच्चों को ऐसा शिक्षा देना चाहिए ताकि वो बुढ़ापे तक भी जो है उस शिक्षा को अपने साथ लेके चले। जब पौलुस तीमुथियुस से मिलता है तो उसकी माता और उसकी नानी को स्मरण करता है। दूसरा तीमुथियुस का किताब अध्याय 1 उसका 5वां पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनेकी में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। तीमुथियुस की माता और तीमुथियुस की नानी दोनों परमेश्वर से प्रेम करते थे और परमेश्वर की शिक्षा को तीमुथियुस को दिए, जिसके कारण वो अपने यंग टाइम में ही पौलुस की मिनिस्ट्रीज को स्टार्ट करता है और वो एक मुख्य व्यक्ति रहता है। और सोच के देखिए, अपने यंग टाइम में ही वो परमेश्वर को अपना पूरा समय दे देता है। ये होता है परमेश्वर की शिक्षा का लाभ। अगर हम अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा को देते हैं तो वो परमेश्वर में बढ़ते रहते हैं और परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग वो बुढ़ापे तक जो है उस शिक्षा को नहीं भूलते। तीमुथियुस प्रेरितों में नहीं था, ना ही वो कोई पास्टर था, लेकिन फिर भी बाइबल में हम तीमुथियुस के बारे में बहुत सारी बातों को हम देखते हैं। परमेश्वर की शिक्षा को लेके उसने परमेश्वर के लिए कार्य को अपना करना स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं कई बार माता पिता की शिक्षा के कारण बच्चे किस तरीके से परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई बार एक और सिचुएशन होता है, माता पिता अच्छे शिक्षा तो देते ही हैं, लेकिन जब वो वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं, तब फिर वो जो है परमेश्वर के मार्ग को भूल जाते हैं और वो अपने मार्ग को पकड़ लेते हैं। कई लोग बिगड़ भी जाते हैं। वो क्यों होता है, आज इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बचपन में अच्छी शिक्षा को प्राप्त करते हैं और अच्छी शिक्षा को प्राप्त करने के बाद वो अपने जीवन में बेहतर चलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो वयस्क हो जाते हैं उसके बाद जो है वो बिगड़ना चालू कर देते हैं। हालेलुया। तो हम ऐसा क्या करें कि जो शिक्षा हम बच्चों को हम देते हैं तो वो बुढ़ापे तक ना भूले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बच्चों को वो शिक्षा आप दो कि बूढ़े होते तक उसको वो ना भूले। इस सवाल का जवाब भी बाइबल में छिपा हुआ है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को वो शिक्षा दें कि वो बुढ़ापे तक जो परमेश्वर को ना छोड़ें और परमेश्वर की शिक्षा को लेकर वो चलते रहें। बहुत सारे पेरेंट, मैं तो ये बोलता हूँ हर एक पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे बहुत अच्छे निकलें, जब वो बड़े हों तब भी वो परमेश्वर में बने रहें, और उसके लिए हम कई सारे प्रयास करते हैं, कई सारी शिक्षा को हम देते हैं। फिर भी जब बच्चे बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, तो वो बिगड़ने लगते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आज एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका जो जवाब है परमेश्वर के वचन में ही छुपा हुआ है। अगर आप इफिसियों का किताब अध्याय 6 उसका 4 पद को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करो। आज हम सब चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की शिक्षा को देते हैं, परमेश्वर की चेतावनी के अनुसार अगर उसका पालन पोषण करते हैं, तो वो बुजुर्ग अवस्था होते तक परमेश्वर में बना रहता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी शिक्षा को और कई अन्य लोगों की शिक्षा और चेतावनी को देके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, जिस कारण से बच्चा जब वयस्क होता है उसके बाद वो परमेश्वर से हट जाता है, बिगड़ने लगता है। हालेलुया। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप एक काम कीजिए, आप परमेश्वर की शिक्षा को निकालिए, परमेश्वर की चेतावनी को निकालिए और परमेश्वर की शिक्षा और उसके चेतावनी के अनुसार आप अपने बच्चों का पालन पोषण कीजिए, ताकि बुजुर्ग अवस्था तक वो कभी इस शिक्षा को भूल ना पाए। माँ बाप ही सिखा सकते हैं कि किस तरीके से हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। माँ बाप ही सिखा सकते हैं कि किस तरीके से हम परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि कोई पास्टर आपके बच्चे को जो है परमेश्वर में आगे बढ़ाएंगे तो वो गलत आप सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई जो लीडर है वो आपके बच्चे को जो है परमेश्वर में आगे बढ़ाएगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप ही जो हैं, आप जो पेरेंट्स हैं, आप जो माता पिता हैं, वही जो है
मेन रोल जो है अदा करते हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में। आप जो है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छी चेतावनी को दे सकते हैं, वो शिक्षा को दे सकते हैं जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग है। आपने देखा है कि किस तरीके से तीमुथियुस की नानी और तीमुथियुस की माँ ने उसे शिक्षा दिया और उसने कितने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। आप भी अपने बच्चों को परमेश्वर की चेतावनी और परमेश्वर के अनुसार शिक्षा दीजिए, ताकि जो है परमेश्वर में वो बहुत आगे बढ़ पाए। एक माता और पिता का जो रोल रहता है, एक लीड रोल रहता है अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए। आज अगर आपके बच्चे अगर बिगड़ जाएंगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि आप परमेश्वर की शिक्षा और परमेश्वर की चेतावनी को उन्हें भली रीति से नहीं दे रहे हैं। आप निकालिए, बाइबल को खोजिए, बाइबल में देखिए क्या शिक्षा है, क्या चेतावनी है। अगर आप अपने बच्चों को वो शिक्षा, वो चेतावनी को देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि बुढ़ापे तक भी जो है उसको वो कभी नहीं भूलेंगे। हालेलुया। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर, तू दया कर मेरे खुदा। जितने भी माँ बाप पिता परमेश्वर आज इस मीटिंग को देख रहे हैं मेरे खुदावन, आज ही पिता तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा पिता गाइडेंस को पा पाए पिता, कि क्या शिक्षा बच्चों को देना है मेरे परमेश्वर पिता, और उस शिक्षा को पा के मेरे परमेश्वर पिता, उस चेतावनियों को पा के मेरे परमेश्वर पिता अपने बच्चों को पिता सही मार्ग दिखा पाए मेरे परमेश्वर, ताकि वो बुढ़ापे तक पिता परमेश्वर तेरे मार्ग से कभी ना भटके। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड।